जब से 3 पॉइंट अपडेट बीजीएमआई में आया है ना, तब से एक तो पिंग प्रॉब्लम और लैग प्रॉब्लम ने बंदों की बैंड बजा रखी है। चाहे आपके पास एक लो एंड डिवाइस हो, चाहे हाई एंड डिवाइस हो, चाहे जियो की सिम हो, एयरटेल की सिम हो या वीआई की सिम हो, पिंग आ ही नहीं रही है। 100 से 400 कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। आप बंदों को बुलेट मारते हो लेकिन लगती नहीं है, उल्टा बंदा आपकी पेटी बनाकर चला जाता है। बहुत गंदा वाला लैग हो रहा है, बहुत गंदी वाली पिंग आ रही है। इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में ना मैं लैग प्रॉब्लम, पिंग प्रॉब्लम सभी का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 3 ऐसी जादुई सेटिंग्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बीजीएमआई में अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो। साथ ही साथ आप है ना लैग प्रॉब्लम को भी, चाहे लो एंड डिवाइस हो, चाहे हाई एंड डिवाइस हो, चाहे किसी भी कंपनी का भी सिम कार्ड हो ना, जियो, आइडिया, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन, सभी में ये सेटिंग्स वर्क करेगी। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक है मैं 200 रख देता हूँ, 200 लाइक करवा देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सिंपली सबसे पहले अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट सेटिंग की तरफ। तो उसको करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर। या तो आपके डिवाइस में लिखा होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, नहीं तो मोबाइल नेटवर्क्स लिखा होगा, तो इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद आप जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट चलाते हो या गेम खेलते हो ना बीजीएमआई, तो उस सिम कार्ड को आपको सिलेक्ट कर लेना। तो मेरे पास जियो की सिम है, तो मैं इससे ही इंटरनेट चलाता हूँ, इससे ही मैं गेम खेलता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना एक्सेस कोड वाले ऑप्शन पर। इसकी सिंपली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है एपीएन, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। नीचे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू एपीएन का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप करके आपके डिवाइस में पहले से जितने भी एपीएन सेट थे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद अब आपको न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर देना। या तो आपके डिवाइस में ऐड एपीएन होगा, नहीं तो ऊपर राइट साइड में 3 लाइन या 3 डॉट बने होंगे, वहाँ पर होगा ऐड एपीएन या न्यू एपीएन का ऑप्शन, तो उसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना। तो सिंपली सबसे पहले आ जाते हैं नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर। नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर आपको यहाँ पर आ जाना। आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली स्पीड, बोट, बूस्ट, यदि आपके पास 4G फोन है तो यहाँ पर आपको 4G लिख देना है। यदि आपके पास 5G फोन है तो यहाँ पर आपको 5G लिख देना है। आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में जैसे मैं लिख रहा हूँ सिंपली आपको अभी वैसे ही लिख देना है। अब हम चलते हैं एपीएन के ऊपर। एपीएन के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सिम का नेम, जो सी भी आपकी सिम है, जियो है, वीआई है, एयरटेल है, तो उसको डाल देना। फिर आप लोगों को यहाँ पर .net लिख देना और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता प्रॉक्सी को नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट। नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग को मैं अपने डिवाइस में छेड़ूंगा, सेट करूंगा, आपको अपने डिवाइस में उन्हीं सेटिंग को छेड़ना है, सेट करना है। जिन को मैं नोट सेट बताऊंगा या अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना। अब चलते यूजर नेम के ऊपर। यूजर नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर AI जियो नेट यानी कि अपनी सिम का नेम लिख के फिर आपको नेट लगा देना। अब बता पासवर्ड को नोट सेट। अब बता सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.jio.com। यदि आपके पास एयरटेल की सिम है तो airtel.com, वीआई की सिम है तो vi.com का सर्वर आप लोगों को यहाँ पर डाल देना और इसको ओके कर देना। ओके करने को बता MMSC इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको नोट सेट, MMS स्पॉट इसको नोट सेट, इन तीनों को मत छेड़ना। अब बता MCC और MNC दोनों आपके एरिया वाइज कोड होते हैं, यानी कि एरिया के टावर्स के कोड होते हैं, इनको तो बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब चलते ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर। इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद ये सबसे पहले नन के ऊपर सेलेक्ट होगा, तो आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, PAP पैप और CHAP चैप, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। अब आता है एपीएन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। यहाँ पर आपको सिंपली डिफॉल्ट लिख देना है। अब आता है एपीएन प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। कई डिवाइस में IPv4 पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो IPv6 पर सिलेक्ट होगा, तो आपको 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है IPv4/IPv6 के ऊपर सिलेक्ट कर देना। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को IPv4/IPv6 के ऊपर सिलेक्ट कर देना। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर के ऊपर टैप करना है। सिंपली सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा, तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने को जोन से मैं बैरियर बता रहा हूँ, सिंपली आपको वही वाले बैरियर को अपने डिवाइस में सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आता है LT, फिर आता है HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, फिर आता है यहाँ पर 1xRTT। और यदि आपके पास 5G फोन है ना तो यहाँ पर NR आएगा, यदि 4G फोन है तो यहाँ पर NR नहीं आएगा, तो आपको 1xRTT तक सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना। यदि आपके पास 5G फोन है तो NR को भी सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना। तो जैसे आप इसको ओके कर दोगे, अब आता है मीनो टाइप, इसको भी नोट सेट, न बैरियर न देना, इसको भी मत छेड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे आपके डिवाइस में 2 एपीएन शो हो जाएंगे। फर्स्ट वाला जो हमने अभी न्यू क्रिएट किया ना, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे यहाँ पर देख सकते हैं और आपके
नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होके चलने लग जाएगा। अब आपको सिंपली होम बटन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ से कट कर देना। कट कर देने का अब हम चलते सिंपली दूसरे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो दूसरे नंबर की सेटिंग्स को करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में ही आ जाना। सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन का एक ऑप्शंस का एक सेटिंग्स दिख जाएगी, या तो आपको इसके ऊपर टैप कर देना, नहीं तो यहाँ पर ऊपर आपको सर्च सेटिंग्स में सर्च कर देना है प्राइवेट DNS। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली जैसे आप प्राइवेट DNS को सर्च कर दोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी। और यदि आप मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन में के ऊपर टैप करके यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट DNS, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, या तो आपके डिवाइस में ऑफ पर सेलेक्ट मिलेगा, या नहीं तो ऑटोमेटिक पर सेलेक्ट कर मिलेगा। तो आपको थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिखा ना प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, इसके ऊपर टैप कर देना। टैप कर देने के बाद यहाँ पर कस्टम नेम के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली DNS.quad9.net। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये लिख देना है। तो जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे लिख देना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे, अब आपको यहाँ से बैक चले जाना। ये हमारे दूसरे नंबर की सेटिंग्स हो चुकी है। अब हम चलते हैं सिंपली तीसरे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो तीसरे नंबर की सेटिंग्स को करने के लिए यहाँ पर आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में ही आ जाना। डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा अबाउट फोन का, इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाएगा OS वर्जन फॉर पोको। इसके ऊपर 7 से 8 बार टैप कर देना, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर बिल्ड नंबर लिखा होगा, तो उसके ऊपर 7 से 8 बार टैप कर देना। तो आपके डिवाइस में एक ऑप्शन है, एक सेटिंग्स है, वो ऑन हो जाएगी। वो हिडन रहती है, वो ऑन हो जाएगी, जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शंस। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना। एडिशनल सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको डेवलपर ऑप्शंस का एक सेटिंग्स दिख जाएगी, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, यहाँ पर आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर देना। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन जो सी सेटिंग्स मैं बताऊँगा ना, सिंपली आपको उसके ऊपर आ जाना है। तो ये यहाँ पर आपको दिख जाएगी ग्राफिक्स ड्राइवर परफॉर्मेंस की, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, यहाँ पर आपके डिवाइस में जितने भी एप्लीकेशन है ना, वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको सिंपली यहाँ पर बैटल ग्राउंड्स इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर टैप कर देने को तो ये आपके डिवाइस में डिफॉल्ट पर सिलेक्ट होगा। तो आपको सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर है, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, होम बटन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ से कट कर देना। हमारे यहाँ पर तीनों सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जो सा भी हमने एपन सेट किए, जो से भी हमने सेटिंग सेट किए ना हमारे डिवाइस में, हमारे पिंग को लेकर, हमारे BGMI में जो लैग होता है उसको लेकर, वो सभी सेटिंग अच्छे से सेट हो जाएगी और अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगी। इन सेटिंग्स का इस्तेमाल करके आप अपने BGMI में एकदम अच्छी से अच्छी लुकिंग को लेके आ सकते हो। साथ के साथ आप अपने जो भी लैग होता है ना BGMI में 3.8 का अपडेट आने के बाद, वो भी 100% फिक्स हो जाएगा। आप मेरे को कमेंट में आके बताना कि हाँ भाई, मेरे में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो सभी फिक्स हो चुकी है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।